हमारे लीडर का हाथ जोड़ा। मिल्लत की जो टीम है ये एक मजबूत टीम है। ये कौम को ऊपर उठाने वाली है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई सबके सब हैं भाई भाई। ऑल फेथ यू आर मोस्ट वेलकम। ख्वातीन हजरात, आप हमारे पार्टी का प्रचार कीजिए। ये ना मुसलमानों की पार्टी है, ना दलितों की है, ना क्रिश्चियनों की है, ना सिखों की है। ये पार्टी तमाम ऑल फेथ्स की है। आप दूसरे पार्टियों में देखो, मुसलमान नाम की पार्टियां, हिंदू नाम की पार्टियां। हिंदू नाम की पार्टियों ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, मुस्लिम नाम की पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ यही एक सेकुलर पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर। इंशाअल्लाह हम आगे आपके लिए और भी कोशिश करेंगे। हमारी जो टीम है, हमारे सदर तारिक खादी साहब, नायब सदर शुतारी साहब, कवी अब्बासी साहब, हमारी जो टीम है ये एक मजबूत टीम है। टीम का फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीबडी इज अचीव्स मोर। हम जो है पुअर पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए प्रोग्राम ये शुरू करें इंशाअल्लाह। आप हमारी माए बहनों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अपने घरों को जाकर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत का प्रचार करें। इसके आगे और भी बहुत प्रोग्राम होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के साथ करने वाली हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज़। दिए जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है ये प्रोग्राम, ये चौथी बार हम लोग कर रहे हैं आज तक जो है। दिस इज द 4th प्रोग्राम और इंशाल्लाह ताला हर महीना या 2 महीने के गैप से कंटिन्यू करेंगे। और आप जिसको भी नहीं मिला ये मत समझिए कि नहीं मिला बोलकर, अपना आधार कार्ड रख के जाइए यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट जनवरी में या फरवरी में जब भी होगा उन लोगों को देंगे, क्योंकि ये पहले से जो है सो हम लोग सेलेक्ट करे सो है। इंशाल्लाह ताला सबको मिलेगा, 100 को मिलेगा। ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जो रोजी रोटी से लग सकते हैं, सेविंग कर घर में, जैसा कि हाउस वाइफ रहते और अनएम्प्लॉयड हाउस वाइफ रहते, उनके लिए ये प्रोग्राम मुनाफिद किया गया है। तो इनकलाब मिल्लत पार्टी एक सियासी जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और काफ़ी काम करती आ रही है। गरीबों के लिए बहुत काम करते आए हैं और कोरोना कोविड पीरियड में तो काफ़ी हम लोग लाखों रुपए डिस्ट्रीब्यूशन करे हैं यहाँ पर और गरीबों की हेल्प करते हैं, रेगुलर हेल्प करते हैं। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी का साथ देना चाहिए। आप लोग प्रचार करना चाहिए। ये पार्टी जो है सो किसी की फैमिली इनहेरिटेड पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है सो सब कॉमन पर्सन्स की पार्टी है। ये पार्टी आपकी, हमारी, हम सब की पार्टी है ये। इसमें कोई फोर फादर्स की पार्टी नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी एक आम जनता की पार्टी है, एक आम पब्लिक की पार्टी है। और आप लोग का फर्ज बनता है कि ऐसी पार्टी का सपोर्ट करना आने वाले हालात में, क्यों तो आने वाले हालात बहुत खराब होने वाले हैं, ताकि हमारी एक सेक्युलर पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हम लोग लेके चलते हैं। ये सेक्युलर पार्टी है। आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करिए और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी को इख्तियार में लाइए, ताकि हम लोग ऐसे स्कीम्स लाए कि गरीबों को बेनिफिट हो सके। तो मैं आपके सामने जो है हमारे पार्टी के सदर, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी के सदर तारिक खादरी साहब के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आप मौलाना तारिक खादरी साहब है, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और काफ़ी माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर रह चुके हैं आप और काफ़ी सियासी जमात एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविस्ट है। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और हमारे मौलाना शुतारी साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है। आप भी जो है सुन्नी उलमा बोर्ड के चेयरमैन है और GHMC के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 20 साल तक के। और आपका जो सो तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे समी आज़ाद साहब है, उस्मान साहब है, अतारी साहब है, हमारे सुमैया साहब है, इसकी के प्रेसिडेंट है। हमारे कोको साहब है, अल्ताफ़ भाई, अजीम भाई, कुरैशी भाई, सादात भाई, शाहिद भाई और हमारे पूरे साथी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये जलसा या मीटिंग बोलिए तारिक खादरी साहब को स्टार्ट करने के लिए माइकल साहब is joining from Secunderabad and his team. We welcome Anthony and welcome Mr. Arif Saab. Welcome Mohammed Usman, Arif Saab, Michael sir, Anthony Saab.
reason I am joining this party because this party is belongs to purely secular party and they fight for the justice. This is the main reason I am joining. Yes. Anthony. I have joined the party because it is purely secular party. एकदम सेक्युलर है. सेक्युलर माने मालूम आपको जमहूरियत जो भी बोलते हैं. प्योरली इंडियन, क्रिश्चियन और मुस्लिम और हिंदूज all are equal. All communities are equal and we further we have to go more long और आगे बढ़ना है. बहुत कम स्ट्रेंथ है, ज़्यादा बढ़ के ज़्यादा करना है अपने को और कुछ हासिल करेंगे इंशाल्लाह. थोड़ा पीछे आओ भाई. मैं मालूम है. 4 बजे हमारे माजिद भाई आप पीछे दिव्या पिंकी खबर देते जाना आप. नसीम, इशरत, रेशमा बेगम, महज बिन सुल्ताना, दिया देखो पार्टी की तरफ से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हर मज़हब में और दस्तूर हिंद में कमज़ोरों के लिए बुरातें दी गई हैं और मुझे खुशी है आज इस बात की कि हम इस बार भी चौथी मरतबा हमारे कमज़ोर अशख़ास के मदद के लिए मशीन फ़राहम कर रहे हैं ताकि वो अपने घरों में आपके जो है अपनी मज़दूरी के ज़रिए अपने फैमिली की कफ़ालत कर सकें, मेंटेन कर सकें. मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि जो है अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए बग़ैर किसी भीख या चैरिटी के आप अपना ज़िंदगी संवारने के लिए इस मशीन्स के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं. और हम जो पहले भी जो है कह चुके हैं कि इस्लाम ने और दस्तूर हिंद ने कमज़ोरों की और हर मज़हब ने कमज़ोरों के लिए मुरातें दी हैं और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम उन मुरातों का फ़ायदा उठाते हुए आज हम तक़सीम किए हैं. शुक्रिया. खुदा हाफ़िज़. जॉइनिंग प्रोग्राम भी था और सिकंदराबाद से भी ज्वाइन किए और अंबरपेट से भी ज्वाइन किए, सईदाबाद से भी ज्वाइन किए हैं और अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी अंबरपेट से भी जो है ज्वाइन किए हैं और हमारी पार्टी की कारकर्दगी से लोग मुतमईन हो रहे हैं. और हमारा हुकूमत से ही मुतालबा है कि दस्तूर में जो लेडीज़ के लिए जो मुरातें दी गई हैं वो मुरातों का जो है उस पर अमल करें. वुमेंस कमीशन कायम किया गया है लेकिन वुमेंस कमीशन के ज़रिए से जो मुरातें दिए जाने चाहिए वो मुरातें कमज़ोरों को नहीं मिल रहे हैं. हम इस सिलसिले में नुमाइंदगी किए हैं और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से भी हमने परसों 22 तारीख को जो है 3/12 को जो है हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को भी जो है इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की है जिसमें ये मसले को उठाया गया है कि तेलंगाना में खुसूसियत के साथ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और सिर्फ़ वायदे और वायदों पर अमल नहीं. हम हमारे नुमाइंदों, सियासी नुमाइंदों से और मजहबी कायदीन जो
मजलिस के साथ, उमूमन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैगेज के साथ हमेशा एक बैगेज की तरह रहते हैं। तो हम उनसे ख्वाहिश करेंगे खुदारा आप सीएम साहब से अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें, ख़ुसूसन जो मोइनाबाद की जो बच्ची है जिसका रेप किया गया, जिसको कत्ल किया गया, 14 महीने के बाद भी आज तक सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से की वजह से उसके साथ कोई हत्ता के कंडोलेंस ताज़ियत भी पेश नहीं की गई। जबकि सईदाबाद हम खुश हैं कि देना चाहिए निर्भया एक्ट के तहत जो सईदाबाद में जो बच्ची को जो है रेप करके क़त्ल किए, तो सिर्फ 2 महीने के अंदर 2 मिनिस्टर्स 50 लाख रुपए फ्लैट, डबल बेडरूम फ्लैट और 50,000 रुपये दिए हैं। जबकि मोइनाबाद की बच्ची जो भी वो नाबालिग थी, जो मुलाजिमा थी वहाँ पर, तो उसको उसके ताल्लुक़ से 14 महीने के बाद भी कुछ रियायत नहीं की गई। और मैं यहाँ पर ये तो जो है रेप की विक्टिम्स का है, हत्ता के मिलिट्री में भी शाकिर हुसैन नामी साहब जो है हवलदार थे, जो उनके सरहद पर शहीद हुए, 14 में उनके साथ भी तकरीबन 12 महीने हो गए। आज तक हुकूमत तेलंगाना हुकूमत उनको भी कोई एक्स ग्रेशिया नहीं दी। जबकि संतोष बाबू साहब को जो सीएम साहब खुद ही घर जाते हैं और उनको 50 लाख रुपए 5 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया देते हैं। बंजारा हिल में 700 गज 10 करोड़ की ज़मीन देते हैं और उनके बच्चों को जो है तालीम के लिए जो है इंतज़ाम करते हैं और उनकी अहलिया को डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट देते हैं। जबकि शाकिर हुसैन साहब के ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। हमने इस सिलसिले में चीफ़ सेक्रेटरी और चीफ़ मिनिस्टर साहब को नुमाइंदगी की है और अब हम एक थोड़े दिन देखेंगे, उसके बाद कोर्ट में केस डालेंगे ताकि उनके साथ इंसाफ हो, आर्टिकल 14 का पर अमल किया जाए। शुक्रिया, खुदा। 25 मशीन दिए, 25। गवर्नमेंट से कुछ आपको इजाज़त मिली है? गवर्नमेंट की स्कीम को बता रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम से अब तक 2 साल में क्या आपने मदद की है? हमें जहाँ तक इत्तलात हैं, पुराने शहर में तो गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत कुछ भी इमदाद नहीं की गई। हत्ता कि जो पानी में 45 आदमियाँ जो बह गए हैं उस्मान नगर में, उनके लवाहिकीन को भी उनके साथ भी कुछ इमदाद नहीं दी गई है। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इमदाद का ऐलान किया गया है वो काउंसिलर्स अपने अपने लोगों को दे चुके हैं। हकीकत में जो मुस्तहिकीन हैं, जो डिज़र्विंग पीपल है, उनको महरूम रखा गया है। और मैं तो ख्वाहिश करूँगा कि सीएम साहब गोल्डन तेलंगाना यानी गोल्डन पानी में बहा देना है क्या? 45 अशख़ास उस्मान नगर में बह गए और आज तक आप उनकी तरफ रुख भी नहीं किए। KT रामाराव साहब, ये अच्छा मौका है, आप फिर इलेक्शन से पहले अगर आप कुछ हरकत में आएंगे तो हुजूराबाद का इलेक्शन दलित बंधु की तरह होगा। दलित बंधु के वक्त आपने वायदा किया था कि पूरे तबक़ात के साथ BCs हो, माइनॉरिटीज़ हो, क्रिश्चियंस हो, उनके साथ भी दलित बंधु की तरह स्कीम लाएंगे। 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया। हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि आप ऐलान कीजिए इस स्कीम का और कब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम ख्वाहिशमंद नहीं है कि हम आपको बुलाया जाए, खुदारा मजबूरों के साथ इंसाफ कीजिए। शुक्रिया। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी, नायब सदर आल इंडिया मजलिस इनक़लाब मिल्लत आवाम अन्नास, खुसूसन हैदराबाद के उन मुजाहिदीन से मुखातिब हूँ जो ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारी जमात के नज़्मुल आइन और हमारी जमात की फ़िक्र पर हमारे सदर साहब जनाब तारिक काजी साहब ने बहुत ही वाज़ेह तौर से बयान किया है। देखिए, जमहूरियत में वो कौमें ज़िंदा रह सकती हैं जिनके पास अज़्म हो और जिनके पास हौसला हो और जिनके पास फ़िक्र हो। और अगर हमारे पास इनकी कमी है
तो यकीन कीजिए ये हमारे लिए बदनसीबी का बायस है। और दूसरा, हमारे साथ जो मुसलसिल जो एक सानिया है, वो सानिया ये है कि मुसलमानों की जो क़ियादत अपने आप को जो है हमदर्द कहती है और 50 साल से ज़्यादा सियासी एतबार से गवर्नमेंट के तमाम स्कीमात से मुस्तफ़ीद होती है, तनख्वाहें पाती है, लेकिन वो मुसलमानों के लिए अमली तौर से कोई इक़दाम नहीं करती। आज हमारे लिए किसान तहरीक ने एक मशाल राह पेश की है। उन्होंने कहा कि बावजूद 750 से बढ़ के लोग उनके जो इस हादसे में मर गए हैं और वो शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अज़्म में कोई कमी नहीं आई और आज भी वो हुकूमत से नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए तैयार है। उसकी वजह यह है कि उनकी क़ियादत दयानतदार है। राकेश टिकैत जो है वो कोई मामूली उनका क़ायद नहीं है और जो है 30 साल से ज़्यादा राकेश टिकैत उनका क़ायद है और जो है वो ऐसा क़ायद है कि वो किसानों के लिए जानी माली हर तरीक़े की क़ुरबानी देने के लिए तैयार है। तो आज हमारे लिए बदनसीबी है कि हमारी क़ियादत, मज़लूमों की क़ियादत, ज़ालिमों की क़ियादत औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मशीन्स का था। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ पिछले बातों के बारे में बताना चाहूँगा कि हाल ही में नवाब जाहिद अली ख़ान, जो कि मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा फ़र्ज़ी केस दर्ज कराए, एक उनका एम्प्लॉय श्रीनिवास नाम था, वो जाकर जो है सो एक केस दर्ज कराता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, जिस दिन केस दर्ज हुआ उसी दिन केस बंद हो गया। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि उसी दिन मैं जाकर डीसीपी से मिला, डीसीपी बोला ऑन मेरिट्स वी डिसमिस दिस केस। क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन उन्होंने मेरे को मारने की, जान की धमकी भी दी, तो उसके ख़िलाफ़ मैंने जाहिद अली ख़ान के ख़िलाफ़ FIR इशू हो चुका है। जाहिद अली ख़ान का नाम आमिर अली ख़ान भी है उसमें और श्रीनिवास उनका एम्प्लॉय भी है और इस कन्फेशन स्टेटमेंट होते वो लोग अरेस्ट होने वाले। ये FIR है, ये FIR नंबर है इनका, आप लोग देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में जाहिद अली ख़ान, आमिर अली ख़ान और श्रीनिवास जो उनका एम्प्लॉय है, मैं हाईलाइट करा, उन्हें भी अरेस्ट होने वाला है। देख लीजिए आप, ये FIR है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, श्रीनिवास जो एम्प्लॉय है उन्हें बोला कि बग़ैर पूजा के पेपर नहीं निकलता वहाँ से, बग़ैर पूजा के, नरसू की पूजा होती वहाँ पे, नरसू की पूजा करके जैसे पेपर निकलता। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ऐसा पेपर जो कि पूजा होकर निकलता वैसा पेपर आप लोग पढ़ेंगे क्या? हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम ये पेपर को बैन करेंगे, इसको फाड़ देंगे। हो सका तो आप लोग एतमाद पढ़िए, आप लोग जो है सो मुंसिफ पढ़िए, आप लोग जो है सो रहनुमा पढ़िए, लेकिन पूजा का आप अखबार पढ़ेंगे तो आपकी दुनिया भी गारत, आखिरत भी गारत। जाहिद अली ख़ान, मैं तुम्हारे को ये क्वेश्चन करता हूँ, तुम भी वसीयत कर दो वसीम रज़वी की तरह, तुम्हारे को जलाना है या दफनाना है? क्यों? तो तुम्हारा ईमान ख़त्म होगा। तुम्हारे को कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, कलमा पढ़कर फिर ईमान पे लाना की ज़रूरत है, क्योंकि नरसू की पूजा करते तुम, नरसू की पूजा करने वाले ही तरक्की करता और आप देखेंगे उसका अखबार तरक्की करता, दूसरा अखबार नहीं करते। ऐसे कई लोग हैं जो पूजा करते हैं, अल्लाह उनको बचाए, अल्लाह ताला उनको बचाए कि ये गुनाह से बचाए। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, फिर से कलमा पढ़ लो, अपने ईमान से जो है सो आपका मालूम हो रहा आप क्या लेवल पे खड़े हुए। आप जो है सो वफ़ की जात कब्ज़ा करके बैठे हुए, हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ कब्ज़ा करके बैठे, मिल्लत फ़ंड बोल के खा जा रहे हैं आप, पैगामों का दफ्तर लगा के रजिस्ट्रेशन खा जा रहे हैं आप, मिल्लत फ़ंड में 40% ले रहे हैं आप। क्या कमीशन एजेंट है आप? जो वो इलीगल एक्टिविटीज़ को जा रहे हैं पैसे, वो भी, और अपने आप को जो है सो बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, बहुत अच्छा लीडर हूँ, धोखा दे रहे हैं। तुम धोखा दे रहे हैं, आपका नकाब हट चुका है जाहिद अली ख़ान। और ये अखबार को बाइकआउट करिए, आप लोग फ़ौरन बाइकआउट करिए और जो है सो अच्छे से अखबार लीजिए, ये पूजा करने वाला अखबार मत लीजिए। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये आप जो है सो फतवा लीजिए, इनके आप फतवा लीजिए जामे निज़ामिया से, क्या ये अखबार हम पढ़ सकते हैं क्या? शुक्रिया, खुदा हाफिज़।